ले चले तुम्हें तारों की शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी। आप लोग गाना सुनते होंगे। नमस्कार, मैं जयप्रकाश झा अभी आ चुका हूँ। यह आप देखेंगे तारामंडल, और यह दरभंगा का तारामंडल है। ये पटना का या और कहीं का तारामंडल नहीं, आप सच सुन रहे हैं। यह दरभंगा का तारामंडल है जो अब बन के तैयार हो चुका है। और कल बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और यह दरभंगा शहर है, मिथिला क्षेत्र है, और बिहार का यह दूसरा तारामंडल बन के तैयार है। आपको जानकारी के लिए बता दे, यह मिथिला दरभंगा जो है मिथिला का राजधानी कहा जाता है। दरभंगा में आप देखेंगे तो एक से एक व्यवस्था आपको मिलेगी। यह सिर्फ तारामंडल ही नहीं, आपको दरभंगा में एयरपोर्ट, एम्स जो बनने जा रहा है, उसके साथ साथ आपको दो तीन यूनिवर्सिटी मिलेगी। जीएमसीएच जैसे बड़ा अस्पताल मिलेगा दरभंगा में। लेकिन दरभंगा आज इतने विकसित होने के बावजूद भी अभी पिछड़ा हुआ है। अभी यहाँ के नौजवान जो हैं बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। विभिन्न तरह का जो है रोजगार का यहाँ पे कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। लेकिन यह तारामंडल अभी बन के तैयार हो चुका है। आपको बता दे कि अभी विभिन्न तरह से कई संगठन द्वारा या कई लोगों द्वारा मिथिला राज की मांग किया जा रहा है, जो मिथिला राज बने। लेकिन मिथिला राज बनने के बाद ही आपको यह तारामंडल बनने से यह स्पष्ट हो चुका है कि अब दरभंगा में ही राजधानी बनेगा मिथिला राज का। और विभिन्न तरह का विद्वान जो हैं वो चर्चा करते रहते हैं इस तारामंडल को लेके, दरभंगा को लेके। आप जितने जानकी न्यूज़ देख रहे हैं सबको हम अभी यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। आप देखेंगे ऊपर में इसके पार्क का व्यवस्था है। ऊपर में विभिन्न तरह से अभी साफ सफाई का कार्य चल रहा है। और यहाँ यह बाहर से बिल्कुल आप देखेंगे तो अभी भी लेबर सब काम कर रहे हैं, क्योंकि अब मात्र 24 घंटा बचा हुआ है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं इसको उद्घाटन करने के लिए। आप जितने जानकी न्यूज़ देख रहे हैं सबसे कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह कीजिए कि महोदय अब बिहार की बंटवारा पे जो आपका बयान नहीं आया है, बिहार जो हमेशा आप देखेंगे मगध का ही विकास होता है, लेकिन मिथिला का विकास नहीं होता है। आज मगध में देखेंगे तो ग्लास ब्रिज और मिथिला में चचरी का पुल देखने को मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ अब ये तारामंडल बनने से पर्यटनों का यहाँ पे हम पर्यटक जो रहेंगे उसका हमेशा जमावड़ा रहेगा, देखने के लिए आएंगे। दरभंगा विकसित हो रहा है। अब मिथिला में जब तारामंडल बिहार का दूसरा बन ही गया है तो अब मिथिला राज्य का भी निर्माण करें ताकि दरभंगा और मिथिला विकसित हो सके। यहाँ का जो नौजवान रोजगार के लिए कहीं दूसरे राज्य में जाते हैं और वहाँ गाली सुनना पड़ता है, मार खाना पड़ता है। इस आपत्तिजनक व्यवहार से बचे। आप जितने जानकी न्यूज़ देख रहे हैं सबसे कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब कल तारामंडल के उद्घाटन करने के लिए आए तो साथ ही मिथिला राज पे भी अपना चुप्पी तोड़े और मिथिला राज निर्माण के लिए अपना वक्तव्य दे और घोषणा करे ताकि मैथिलों को अधिकार मिल सके और मिथिलांचल का जो यह क्षेत्र है जो 22-24 जिला है हमारा वो डेवलप हो सके। तो आप जितने जानकी न्यूज़ देख रहे हैं सभी को अभी हम तारामंडल का ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल यह बन के तैयार हो चुका है। और दरभंगा जब इतना डेवलप है तो दरभंगा को मिथिला राज का दर्जा देके और दरभंगा को राजधानी बनाया जाए। तो आप लोग मेरे साथ नौजवान हैं
जो यहाँ मधुबनी से या कहे दरभंगा के विभिन्न कोना से यह देखने के लिए आए हैं कि तारामंडल कैसा होता है और तारामंडल किसे कहते हैं, आखिर तारामंडल देखने में कैसा लगता है। यह नौजवान जो आप पीछे में देख रहे हैं, ये लोग आए हैं यहाँ पे देखने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा तो नाम है शंकर कुमार। कहाँ से आए हैं हम आप? तो मधुबनी जिला से आए हैं, दरभंगा तारामंडल घूमने के लिए। हमको बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर घूमने में, और जैसे भी देख रहे हैं बहुत बढ़िया, मेरा शहर तरक्की में जा रही है। कल मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं और यह बिहार का दूसरा तारामंडल है। आप देखेंगे तो इसका उद्घाटन करने के लिए आप देखेंगे तो हमारा मिथिलांचल अब डेवलप हो रहा है। दरभंगा में एयरपोर्ट, एम्स, यूनिवर्सिटी के अलावा यह तारामंडल जैसे व्यवस्था हो गई। अब आवश्यकता है तो मिथिला राज्य की। आप क्या मुख्यमंत्री महोदय से मांग करेंगे जो मिथिला राज्य दे दे और उसका राजधानी दरभंगा हो, ताकि यह मिथिला विकसित हो? जी सर, वो तो होना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? दुर्गेश जी, आप कहाँ से आए? हम दरभंगा में रहते हैं, तो हम घर पड़ता है सतीखाल में। तो अभी आप आए हैं यह तारामंडल देखने के लिए? जी, देखने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लगा हमको, ठीक है, बहुत प्यारा लगा। यहाँ पर भी अच्छा भी है, सब कुछ घूमने आए हैं हम लोग 3 आदमी। तो खुश हैं आप इस तारामंडल को बहुत देखकर? खुश है, समझे ना, बहुत खुश है कि मेरा शहर इतना बिहार तरक्की में जा रहा है कि मत पूछिए, समझे ना। ऐसा ही करके सरकार से यही निवेदन करेंगे कि और आगे मेरा देश बढ़ना चाहिए। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी, चंद्रदेव यादव। कहाँ घर है आपका? क्या हम चक अड्डा के बगल में 2 किलोमीटर। तो आप आए हैं देखने के लिए, जी, कैसा लगा देखकर? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है दरभंगा, तरक्की कर रहा है। मिथिला राज्य होना चाहिए ना, ताकि हमारा दरभंगा राजधानी बने। अब तारामंडल है ही, एम्स होने ही जा रहा है, एयरपोर्ट है ही। मिथिला राज्य होने से हमारा मिथिला विकसित हो जाएगा, क्योंकि एक तौर साफ तौर से आप देख सकते हैं, मिथिला राज्य बनाने के लिए ही और दरभंगा को विकसित करने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिहार का दूसरा तारामंडल किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं देकर दरभंगा में दिया है। तो क्या अब मिथिला राज्य होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, एकदम। आप सुन लिए, देख रहे हैं, यह हमारे साथ नौजवान है यहाँ का, जो विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं देखने के लिए जो तारामंडल कैसा होता है। और ये लोग बहुत प्रसन्न हैं इस तारामंडल को देख के, और मन में अंदर से इन लोगों को आस जग रहा है जो अब जो दरभंगा, जो मिथिला इतना डेवलप कर रहा है, उस मिथिला को अब मिथिला राज्य देके दरभंगा को मिथिला का राजधानी बनाए, ताकि दरभंगा में तारामंडल, एम्स, एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटी जैसे व्यवस्था तो है ही। मिथिला राज्य होने के बाद दरभंगा में जो बंद पड़े उद्योग धंधा है, जूट मिल, सूत मिल, पेपर मिल, यह सारे खुल जाए और हमारे मिथिला के जो ऐसे ऐसे नौजवान आज दूसरे राज्य में जाके नौकरी के लिए तरसते हैं, भटकते हैं, विभिन्न तरह से प्रताड़ित होते हैं, उससे इनको बचना पड़े। तो आप जितने जानकी न्यूज़ देख रहे हैं, सबसे कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि नीतीश कुमार जी के कानों तक यह आवाज जाए कि अब मिथिलांचल को तारामंडल के साथ साथ ही मिथिला राज्य के दर्जा देकर मिथिला के जो युवाओं के साथ भेदभाव किया जाता है उसको समाप्त किया जाए। तो आप जितने जानकी न्यूज़ देख रहे हैं, सब जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे हमारे जानकी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मिथिला की ऐसे ऐसे धरोहर आपको दिखा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।